संकल्प शक्ति 80। हर संकल्प में करंट व क्रिएटिव एनर्जी होती है। जैसे हम सोचना शुरू करें, करंट प्रवाहित होने लगता है। यह विद्युत शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के आपस में घर्षण से उत्पन्न होती है और संकल्पों को आवेशित करती रहती है। संकल्प शक्तिशाली हो और सात्विक हो, इसके लिए ऐसा भोजन ले जो सात्विक हो, सभी तत्व हो। खुद बनाकर खाए या सिर्फ घर का बना हुआ खाओ। अगर फास्ट फूड आदि लेते हो तो विचारों की क्वालिटी निम्न होगी, क्योंकि इससे पर्याप्त विद्युत नहीं मिलेगी। इस नियम को जितना पक्का रखोगे उतना ही श्रेष्ठ मनोदशा बनी रहेगी। संकल्प 4 प्रकार के होते हैं: स्थूल बोल, जीभ का हिलना, मन में सोच और भावना। स्थूल बोल हम सभी बोलते हैं, सारा संसार इसी से आपस में जुड़ा हुआ है। सभी निर्णय, मर्यादा व कानून इन्हीं के आधार पर बने हुए हैं। बोल और कुछ नहीं, सिर्फ संकल्पों का आवाज़ का रूप दिया गया है। यह संकल्पों का स्थूल रूप है। हम अपना सुख दुख वर्णन करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, इस शक्ति का ज़्यादातर दुरुपयोग करते हैं। जीभ का हिलना हम मुख से आवाज़ नहीं करते हैं, परंतु अंदर अंदर जीभ हिलाते रहते हैं। सिमरन प्रायः जीभ से करते हैं। ये जीभ का हिलना भी संकल्प ही है। ये बोल से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मन में सोच हम जीभ व मुख का प्रयोग नहीं करते, परंतु मन में विचार करते रहते हैं। वास्तव में यही वह ऊर्जा है जिसे संकल्प कहते हैं। यह संकल्प का बहुत सूक्ष्म रूप है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। यह संकल्प ईथर में पैदा होता है और सारे ब्रह्मांड में जाता रहता है। भावना हम मुख, जीभ व मन आदि से नहीं बोलते, परंतु अंतर में किसी के प्रति कोई ना कोई भाव रखते हैं। सब चोर है, सब बेईमान है, अपराधी है, शराबी है, चरित्रहीन है। यह अति सूक्ष्म है। इसे ही इच्छा या विश्वास कहते हैं। यह संकल्पों को बल देती है। अगर जीवन में सुख शांति लानी है तो क्या करें? बोल में बहुत कम शक्ति होती है। जीभ की शक्ति बोल से ज़्यादा होती है। मन में जो संकल्प चलते हैं यह और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। सबसे ज़्यादा शक्ति भावना में होती है। अगर हम इसे बदल दें तो हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई भाव बना रहता है, जिससे एकाग्रता नहीं बन पाती तथा उस काम से संतुष्टता नहीं मिल पाती। हम मजबूरी से या मरे मन से काम करते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। मिलिट्री वाले विपरीत हालात बनाकर अभ्यास करती है, जिससे वह समय पर जीत पाते हैं। जब बहुत भूख लग रही हो, भोजन बनाकर अपने सामने रखें और आधा घंटे या कम ज़्यादा समय के लिए योग लगाओ। मन तड़पेगा भोजन के लिए, परंतु आप द्वारा निश्चित किए गए समय तक दृढ़ रहना है। इससे आप भोजन के धारण में पक्के हो जाएंगे। जिस चीज़ से डर लगता हो उसके पास बैठकर योग लगाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। जो भी भावना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि मन में उत्पन्न हो, तुरंत योग लगाए। अगर कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप के बजाय तुरंत फैसला करें, आधा घंटा या 1 घंटा योग लगाएंगे। इस बार करते करते विजय आपकी ही होंगी। संकल्प शक्ति 81। संकल्प में एटम बम की शक्ति है। स्थूल अणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली शक्ति की जानकारी संसार को है। संकल्प में भी शक्ति होती है। इसमें अणु से भी अधिक शक्ति होती है। इसका विस्फोट
कैसे हो यह खोज का विषय है। संकल्प दो फ्रूट है। जब हम कोई संकल्प करते हैं तो दो फ्रूट बनते हैं। एक तो ध्वनि फ्रूट है और दूसरों को भाव फ्रूट कहते हैं। ध्वनि फ्रूट अर्थात जब हम किसी संकल्प को मन में रिपीट करना शुरू करते हैं तो इससे ध्वनि की तरंगें बनती है। कुछ समय बाद ये तरंगें फ्रूट का रूप ले लेती है और घूमना शुरू कर देती है। जितना ज़्यादा एक ही संकल्प सोचते हैं यह चक्कर शक्तिशाली बनता जाता है। लगातार की गति एक गोलाई में घूमने लगती है जिससे शक्ति बनने लगती है। जैसे एक बार लट्टू को घुमा देने से बहुत देर तक घूमता रहता है। ऐसे ही योग में भगवान के किसी एक गुण को याद करते रहते हैं तो ऐसा बल बनता है जो रुकता नहीं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये संकल्प किले का काम करता है। जहाँ हम रहते हैं हमारे साथ रहने वाले भी विकारों से प्रभावित नहीं होते। अगर इसको और दृढ़ कर ले तो महात्मा बुद्ध की तरह जहाँ हम ठहरेंगे उसके 20 किलोमीटर के क्षेत्र में अपराधी लोग भी अपराध नहीं करेंगे। अगर सेंटर पर रहते हैं तो हमारे संकल्प किले का काम करेंगे। सभी भाई बहनों की संकल्प शक्ति मजबूत रहेगी। आइए जानिए हम रोज़ अपने और फैमिली व अपने घर के लिए रोज़ सुरक्षा कवच बनाए। उसके लिए गोले दो प्रकार के होते हैं, संकल्प के आधार पर तथा भावनाओं के आधार पर। किसी भी भावना को बार बार रिपीट करने या दिमाग में रखने से ये विचार भी एक चक्र में घूमते रहते हैं जिससे यह बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और सृजनकर्ता को घेर लेते हैं। ये व्यक्तित्व को पकड़कर और जकड़ कर लेती है और उसे अपने में ढाल लेती है। अर्थात भावना के अनुसार उसका व्यक्तित्व अच्छा व बुरा बना जाता है। अगर आप शक करते हैं तो शक का स्वरूप बन जाएंगे और अगर आप समझते हैं लोग दयालु हैं तो आप दया का स्वरूप बन जाएंगे। इसी प्रकार साधारण व नेगेटिव संकल्प भी जब चक्र का रूप धारण कर लेते हैं तो वह बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संकल्पों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। वह रेडियो स्टेशन की तरंगों का रूप धारण कर लेते हैं जिससे सारा संसार प्रभावित होता है और साधक भी जगमगाने लगता है। जैसे रेडियो स्टेशन पर प्रसारण होता है वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, परंतु जहाँ प्रसारण पहुँचता है वहाँ आवाज़ होती है। अर्थात आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोग आपको साधारण समझेंगे, परंतु आपका मनोबल दूर दराज के लोगों को सुकून देंगे। अगर हम भगवान के किसी एक गुण को 11 करोड़ बार सिमरन कर ले तो हमारे में 10 एटम बम के बराबर शक्ति आ जाएगी। अंत में युद्ध एटम बम से होने वाला है। हमारा एक संकल्प उनके 10 बॉम्ब्स नष्ट कर देगा। यह शक्ति अस्त्र रत्नों में आ जाएंगी। इसलिए युद्ध से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान का बन गया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह निश्चय पक्का रखो और पॉजिटिव संकल्पों का बल बढ़ाते चलो। ओम शांति।